वैसे ये मैं आप लोगों को टेम्परेचर डेटा लॉगर बनाना सिखाऊंगा, लेकिन टेम्परेचर डेटा लॉगर बनाने से पहले नॉर्मल थर्मामीटर कैसे बनाना है उसकी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल थर्मामीटर बनाने के लिए आर्डिनो नैनो का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसके साथ में एक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे DS18B20। एनालॉग टेम्परेचर सेंसर हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि एनालॉग टेम्परेचर सेंसर में वायर की लंबाई बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस में जो भी वेरिएशन आता है, या इंडक्टेंस में, या अगर बरसात हो जाए तो वायर पे पानी लगने से कैपेसिटेंस में जो भी परिवर्तन आता है, उससे हम लोग को वोल्टेज में एरर मिलने से हम लोग प्रॉपर टेम्परेचर मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिजिटल टेम्परेचर सेंसर हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे डिजिटल टेम्परेचर सेंसर के लिए ये एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है। इसके बाद में फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी इंक्लूड की है। डिजिटल टेम्परेचर सेंसर हम लोग का DS18B20 वन वायर सिस्टम पे काम करता है, तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड की है। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 2 है। वेरिएबल क्या है? वन वायर बस। और यहाँ पे ये वन वायर बस वेरिएबल हम लोगों ने डाल दिया, यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यू है। अगर यहाँ पे इस लाइन को ना लिख करके भी यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देते तो भी बात बराबर रहती। इसके बाद में फिर हम लोग का यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की जो भी हमारी 6 पिंस होती हैं, उनको हम लोग आर्डिनो बाबू चुप उसको हम आर्डिनो नैनो में कौन कौन सी पिन में कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में हम लोग फ्लोट इंटीजर्स ले रहे हैं और फ्लोट वेरिएबल्स ले रहे हैं, टेम्प, टी मैक्स, टी मिन। अब यहाँ पे हम लोग फिर वॉइड सेटअप में गए। प्रोग्राम वॉइड सेटअप में जाने के बाद में एक बार रन होता है। तो इसके अंदर में जैसे ही प्रोग्राम आएगा, सबसे पहले तो सेंसर बिगिन करके 1 सेकंड का डिले करेगा। फिर सेंसर LCD बिगिन किया, 16:2 का हमारा LCD डिस्प्ले है। उसके बाद फिर LCD पे प्रिंट करेगा टेम्प। फिर LCD सेट कर्सर करेगा 0,1, कहने का मतलब है पहली कॉलम और दूसरी रो पे। फिर LCD प्रिंट करेगा T_M। फिर सेट कर्सर करेगा 10th कॉलम सेकंड रो पे। उसके बाद फिर लिखेगा T_m। T_m जो है वो हमारा T मिनिमम है और ये हम लोग का टेम्परेचर मैक्सिमम है। फिर हम लोग का जो T मैक्स की वैल्यू है वो इनिशियली 0 सेट करेगा और T मिन की वैल्यू 100 सेट करेगा। फिर LCD सेट कर्सर करेगा 5,0 पे, यानी कि छठी कॉलम पहली रो, और वहाँ पे टेम्प लिखेगा। टेम्प का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल में जो हम लोग का वैल्यू स्टोर्ड है, वो इनिशियली वैल्यू अभी हमने इसको कोई दी नहीं है तो 0 प्रिंट होगा। इसके बाद में फिर टी मैक्स की वैल्यू अभी हमने 0 रख रखी है इनिशियली, तो ये 0 प्रिंट होगा। फिर टी मिन की भी वैल्यू जो है हम लोगों ने 100 रख रखी है, तो इनिशियली 100 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, तो खाली वही चीज़ प्रिंट होके आती है। लेकिन यदि बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसके अंदर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होकर के आती है। इतना होने के बाद में 1 सेकंड का डिले होगा, फिर प्रोग्राम जो है वॉइड लूप में जाएगा। वॉइड लूप में सेंसर में से वैल्यू को कॉल करेंगे। सेंसर एक्टिवेट हो चुका है हम लोग का पहले, उसमें से वैल्यू को हम लोग कॉल कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर वैल्यू है, उसको टेम्प वेरिएबल में हमने सेव कर दिया। अब फिर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 85 से कम है, तभी ये अंदर घुसेगा प्रोग्राम में, इस ब्रैकेट के अंदर। ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि कई बार हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कई बार वैल्यू -127 देने लगता है, जो कि गलत वैल्यू है। तो इसी वजह से ऐसा किया है मैंने। और कई बार वैल्यू जो है 85 देने लगता है, तो वो गलत वैल्यूज़ होती हैं। अब उसके बाद में फिर सीरियल प्रिंट, ये जो है सीरियल मॉनिटर, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है उस पर प्रिंट करने के लिए है। फिर हम लोग का आता है यहाँ पे इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन टी मैक्स की वैल्यू हमने इनिशियली 0 रख रखी है, तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर टी मैक्स से ज़्यादा है तो टी मैक्स में टेम्परेचर की वैल्यू सेव हो जाएगी। और यदि हम लोग का टेम्परेचर की वैल्यू टी मिन से कम है तो टी मिन में टेम्परेचर की वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग का यहाँ पे
प्रोग्राम आएगा, टेम्प की वैल्यू प्रिंट करेगा, टी मैक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, टी मिन की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि हम लोग का टी मैक्स और टी मिन 24 घंटे में एक ही बार आएगा। तो इसीलिए हर 24 घंटे के अंतराल पे जब हम लोग का मैक्सिमम टेम्परेचर आ करके चला जाए या मिनिमम टेम्परेचर आ करके चला जाए, तो हम लोग को इस सिस्टम को एक बार ऑफ करके ऑन करना होगा, जिससे कि हमारी टी मैक्स और टी मिन की वैल्यू दोबारा से चेंज हो जाए और प्रोग्राम जो है कंपैरिजन कर करके तब तक टी मैक्स की वैल्यू चेंज करेगा जब तक मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए, और तब तक टी मिन की वैल्यू चेंज करेगा जब तक मिनिमम वैल्यू ना आ जाए। एक बार मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो टी मैक्स की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाएगी, और एक बार मिनिमम वैल्यू आ गई तो टी मिन की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस दिन का, मान लीजिए रात 12 बजे आपने इस प्रोग्राम को ऑफ करके ऑन कर दिया, पावर सप्लाई दे करके बंद कर दिया, तो ये तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रीच ना हो जाए। और ये जो होता है वॉइड लूप हम लोग का तब तक चलता रहता है जब तक आप पावर सप्लाई देते हैं। एक बार पावर सप्लाई बंद करके दोबारा चालू करने में पहले प्रोग्राम वॉइड सेटअप में जाता है, एक बार वॉइड सेटअप में चल के फिर वॉइड लूप में जाके कंटिन्यूस लूप चलती रहती है। अब हम लोग पोर्टियस सिमुलेशन अपना रन करके देखते हैं। पोर्टियस सिमुलेशन रन करने से पहले प्रोग्राम को सेव और कंपाइल करना पड़ता है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आकर के इस पे जो आपका सर्किट आपने बनाया है उसमें आर्डिनो नैनो बोर्ड के ऊपर में आके एडिट प्रॉपर्टीज़ में जा कर के यहाँ पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आपको लिखना है %TEMP एंटर। फिर आपको आर्डिनो बिल्ड में जाना है, और आर्डिनो बिल्ड में जाके यहाँ पे thermoino.hex फाइल जो है इसको आपको खोल लेना है। अब बस जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखिए इनिशियली हम लोग की वैल्यू जो है वो ये आ गई। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा करंट टेम्परेचर जो है यहाँ पे दिखा रहा है, वही टेम्परेचर मैक्सिमम भी दिखा रहा है, वही टेम्परेचर मिनिमम भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी पहली बार सिस्टम चालू हुआ है। अब जब हम लोग का ये वर्चुअल DS18B2 ज़ीरो सेंसर है, ठीक है, अब इसमें हम लोग जैसे टेम्परेचर अपना बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर हम लोगों ने कर दिया अपना 21। अब यहाँ पे टी मैक्स चेंज हो जाना चाहिए, टी मिन चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हम देखते हैं, देखिए टी मैक्स जो है वो चेंज हो गया और टी मिन जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 15 से भी नीचे लेके जाएंगे, 15.18 से भी नीचे लेके जाएंगे, जैसे कि 13.2 कर दी है। अब टी मैक्स चेंज नहीं होना चाहिए, टी मिन चेंज हो जाना चाहिए। देखिए टी मिन चेंज हो गया। तो इस तरीके से 24 घंटे में एक बार आपको ये प्रोग्राम जो है ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कर करके टी मिन की वैल्यू ये जो प्रोसेसर है तब तक चेंज करता रहेगा जब तक मिनिमम टेम्परेचर ना आ जाए, और मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू तब तक चेंज करता रहेगा जब तक मैक्सिमम ना आ जाए। ये है हमारा टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर रिकॉर्डिंग रियल टेम्परेचर। इसमें हम लोगों ने सेटिंग की है प्रोग्राम में, जिससे कि ये हर 30 सेकंड पे टेम्परेचर का अपडेट बताता है और हर आधे घंटे पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। इसमें हम लोगों ने आर्डिनो ऊनो का इस्तेमाल किया है, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है। RTC मॉड्यूल है, रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल है, और ये SD कार्ड मॉड्यूल है। SD कार्ड में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और ये हम लोग का 20x4 LCD स्क्रीन है। ये हम लोग का डिजिटल सेंसर है, वाटरप्रूफ DS18B20। अब मैंने इसको यूँ पकड़ लिया, अब देखिए टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा। देखिए मेरे शरीर की गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है। हर आधे मिनट पे इसमें टेम्परेचर का अपडेट बताता है और हर आधे घंटे पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है।